नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक ऐसे वीडियो में जो ना सिर्फ आपकी सोच को बदल सकता है बल्कि आपके रिश्तों में नई समझ भी जोड़ सकता है। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिस पर लोग या तो बात करने से डरते हैं या फिर बात को गोलमोल घुमा देते हैं। लेकिन यहां हम खुलकर बात करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे चाणक्य ने की थी, सीधी, सच्ची और तीखी। कौन थे चाणक्य? सबसे पहले थोड़ी बात करते हैं चाणक्य की, क्योंकि जिस इंसान के नाम से ये वीडियो है उसे सही से समझे बिना बात अधूरी रहेगी। दोस्तों, चाणक्य सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक दर्शन है, एक नीति है, एक रणनीति है। आप उन्हें कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या फिर सीधा चाणक्य। उनका मकसद एक ही था, धोखे को धोखे से हराना। उनका मानना था कि दुनिया में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है और अगर बुराई को समझकर उससे निपटा ना जाए तो वो आपको निगल जाएगी। चाणक्य का जीवन एक क्रांतिकारी यात्रा। बचपन में गरीबी देखी, अपमान सहा, लेकिन हार नहीं मानी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी दिमाग, और उसी दिमाग से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी दिलाई और इतिहास की दिशा ही बदल दी। लेकिन दोस्तों, चाणक्य सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थे, उनका ध्यान समाज के हर हिस्से पर था। राजा, प्रजा, धन, धर्म, दुश्मन और स्त्रियां भी। औरतों के बारे में चाणक्य क्या सोचते थे? अब यहां से आता है हमारा असली मुद्दा। आज हम बात कर रहे हैं घमंडी औरतों की। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि चाणक्य ने औरतों के स्वभाव, चाल चलन, व्यवहार के बारे में क्या कहा। चाणक्य महिलाओं को देवी भी मानते थे और विनाश का कारण भी। उन्होंने चाणक्य नीति में साफ लिखा है कि स्त्रियों की बुद्धि चंचल होती है, वो सुंदरता से नहीं स्वभाव से पहचानी जाती है। चाणक्य किसी स्त्री के सौंदर्य से ज्यादा उसके चरित्र और विवेक को महत्व देते थे। उन्होंने कहा था कि स्त्री अगर बुद्धिमान है, सच्ची है और अपने पति के साथ वफादार है तो वो लक्ष्मी से भी बढ़कर है। लेकिन अगर उसमें अहंकार आ जाए तो वही स्त्री घर को नर्क बना सकती है। घमंड एक स्त्री का सबसे खतरनाक शस्त्र। अब सवाल उठता है, घमंड होता क्या है? देखिए दोस्तों, घमंड यानी अहंकार, खुद को सबसे ऊपर समझना, दूसरों की इज्जत ना करना, दूसरों को नीचा दिखाना। जब यह घमंड किसी औरत में आ जाए, चाहे वो रूप का हो, पैसे का हो, पढ़ाई का हो या परिवार का, तो वो धीरे धीरे उस औरत को अकेला कर देता है। चाणक्य ने कहा था कि अहंकारी औरत से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन अगर वो आपकी पत्नी बन जाए तो उसे समझदारी से वश में लाना बहुत जरूरी है, वरना जीवन नरक बन सकता है। ऐसी औरतें शादीशुदा मर्द की जिंदगी कैसे बर्बाद करती हैं? घमंडी औरतें अक्सर अपने पति को तुच्छ समझती हैं। वो पति की भावनाओं को नहीं समझती, उसे कभी बराबरी का दर्जा नहीं देती। अगर पति थोड़ा साधारण हो, कम कमाने वाला, सीधा सादा या थोड़ा घरेलू किस्म का, तो ऐसी औरतें उसे नीचा दिखाने लगती हैं। हर बात पर ताना, हर काम में कमियां निकालना। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, तुमसे अच्छा तो मेरा भाई है, अगर मैं ना होती तो ये घर कब का उजड़ जाता। ये बातें सुन सुनकर मर्द अंदर से टूट जाता है, पुरुष की आत्मा को चोट पहुंचती है। अब सोचिए, एक मर्द बाहर की दुनिया में रोज कितनी लड़ाइयां लड़ता है, बॉस से, क्लाइंट से, ट्रैफिक से, महंगाई से, और जब वो थक कर घर आता है तो अगर घर में भी उसे ताने मिलें, घमंड दिखे, तो वो मर्द कहां जाएगा? चाणक्य कहते थे, जब स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती तो वो मर्द समाज में भी गिरने लगता है। उसे फिर या तो शराब में शांति मिलती है या अकेलेपन में, और यही होता है आज के समय में। घमंडी औरत का असर सिर्फ पति पर नहीं पड़ता। एक बात ध्यान से समझिए दोस्तों, घमंडी औरत सिर्फ अपने पति की जिंदगी बर्बाद नहीं करती, बल्कि बच्चों की परवरिश, घर का माहौल, सब कुछ बिगाड़ देती है। ऐसी औरतें अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं, घर की जरूरतों को नहीं। वो पति को हमेशा आदेश देती हैं, सलाह नहीं। वे वो बच्चों पर रौब जमाती हैं, प्यार नहीं, और सास ससुर की इज्जत नहीं करती बल्कि ताने देती हैं। चाणक्य की चेतावनी। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बार बार बताया है कि अगर पत्नी समझदार नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, तो वो घर को तबाह कर सकती है। जिस घर में स्त्री पति को नीचा दिखाती है
वहां कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। अब सोचिए, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और घर में कोई आपको समझने वाला ही ना हो, तो क्या आप चैन से जी पाएंगे? समाधान क्या है? बस दोस्तों, अब यहीं से शुरू होती है हमारी आज की असली चर्चा। चाणक्य के अनुसार ऐसी घमंडी औरत को कैसे वश में करें? क्या कोई तरीका है कि उसका घमंड टूटे? क्या कोई नीति है जो मर्द को आत्मसम्मान वापस दिला सके? और हां, बिना मारपीट, गाली गलौज या गलत रास्ते पर गए हुए, एक ऐसी नीति जो आपके आत्मसम्मान को बनाए रखे, घर को टूटने से बचा ले और औरत को सही राह पर ला सके। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें जानने से पहले एक छोटा सा काम करिए। अगर आप भी मानते हैं कि चाणक्य की बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे वो 5 तरीके जिनसे आप घमंडी औरत को वश में कर सकते हैं चाणक्य नीति के अनुसार। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक समझा, घमंड जब किसी औरत के अंदर घर कर जाए तो वो सिर्फ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मर्द की आत्मा को भी कुचल देती है। अब सवाल है, ऐसी औरत को वश में कैसे किया जाए? क्या डांट फटकार या झगड़ा करके? नहीं दोस्तों, चाणक्य कहते हैं घमंडी औरत से लड़ाई नहीं, नीति करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो 5 नीतियां ऐसी जो चाणक्य ने बताई थीं ऐसी औरत को वश में करने के लिए। पहली नीति, वाणी से नहीं, व्यवहार से जवाब दो। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री रौब से बात करती है उसे शब्दों से नहीं, अपने शांत व्यवहार से हराओ। जब भी घमंडी औरत आपको नीचा दिखाए, आपको उकसाए, तो तुरंत जवाब देने की जगह शांत रहो, लेकिन कमजोर मत बनो। शांति के साथ जब आप अपने काम में लगे रहते हो, बिना चिल्लाए, बिना चीखे, तो सामने वाले को शर्म महसूस होती है। चाणक्य कहते हैं कि एक मर्द को अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ढाल है। वो औरत जो आपको तुच्छ समझती है, जब वो देखेगी कि आप बिना बोले, बिना रोए, अपने काम, अपने आत्मविश्वास और अपनी सोच से आगे बढ़ रहे हो, तो उसका घमंड टूटना शुरू होगा। दूसरी नीति, उसके अहंकार को नजरअंदाज करो, लेकिन अपनी सीमा तय करो। चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की सीमा तय नहीं करता, वह दूसरों के पैरों तले कुचला जाता है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, अगर कोई औरत आपके साथ बार बार बदतमीजी कर रही है, ताने मार रही है, आपकी इंसल्ट कर रही है, तो वहां चुप रहना भी कमजोरी है। आपको सीमा तय करनी है, एक लाइन खींचनी है कि यहां तक बात करोगी तो मैं सुनूंगा, लेकिन इसके बाद नहीं। कभी कभी एक शांत लेकिन साफ साफ बोला गया वाक्य बहुत असर करता है। अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं चाहिए तो साफ कहो, लेकिन हर बात पर मुझे नीचा मत दिखाओ। इससे औरत को भी एहसास होगा कि सामने वाला आदमी डरपोक नहीं है, वो शालीन है, लेकिन कमजोर नहीं। तीसरी नीति, उसकी हर बात पर रिएक्शन देना बंद करो। चाणक्य कहते हैं, स्त्री तब तक ही घमंडी रहती है जब तक मर्द उसके हर एक शब्द पर रिएक्शन देता है। सोचिए, अगर कोई औरत बार बार आपको नीचा दिखा रही है और आप हर बार या तो नाराज हो रहे हो या सफाई दे रहे हो, तो वो औरत समझती है कि उसके पास आपको कंट्रोल करने की ताकत है। इसीलिए चाणक्य की तीसरी नीति कहती है, रिएक्शंस बंद करो, साइलेंस शुरू करो। जब आप हर बात पर सफाई देना छोड़ देते हो, तब सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो सोचने लगती है, अरे, अब इसने जवाब क्यों नहीं दिया? कहीं ये मुझे छोड़ने का सोच तो नहीं रहा? ये बेचैनी उसका घमंड तोड़ती है। चौथी नीति, घर के लोगों और बाहरी लोगों के सामने संयम बनाए रखो। दोस्तों, अक्सर होता यह है कि जब पत्नी आपको ताना मारती है, तो कई मर्द या तो घर के सामने चिल्ला देते हैं या रिश्तेदारों से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, किसी स्त्री को सबसे ज्यादा शर्म तब आती है जब उसका पति शांत रहकर अपनी इज्जत बनाए रखे। अगर आप घर वालों के सामने शांति से बोलते हैं, बिना किसी को अपमानित किए अपनी बात कहते हैं, तो समाज भी आपके साथ खड़ा होता है। औरतों को अपनी सामाजिक इज्जत की बहुत फिक्र होती है। जब आप उन्हें उनकी भाषा में नहीं बल्कि संयम की भाषा में जवाब देते हैं, तो वो खुद ब खुद बदलने लगती हैं। पांचवीं और सबसे शक्तिशाली नीति, अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि वो औरत
खुद शर्मिंदा हो जाए। दोस्तों, चाणक्य की सबसे गहरी नीति यही थी। अगर कोई स्त्री घमंड करती है तो उसका इलाज यही है कि तुम अपनी काबिलियत से उसे पछाड़ दो। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी बीवी आपको कम समझती है तो उसे साबित करो कि तुम कम नहीं हो। अपने आप को सुधारो, अच्छे कपड़े पहनो, सेहत सुधारो, काम में एक्सपर्ट बनो, नई चीजें सीखो, सोशल नेटवर्क बढ़ाओ। जब औरत देखेगी कि उसका पति अब बदल रहा है तो या तो वो भी बदल जाएगी या फिर वो खुद ब खुद दूरी बना लेगी। दोनों ही सूरत में आप जीतते हैं। एक्स्ट्रा टिप्स जो हर मर्द को जाननी चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें जो चाणक्य नीति में सीधे तौर पर नहीं लिखी हैं, लेकिन उनके विचारों से मेल खाती हैं। कभी भी घमंडी औरत को उसी की भाषा में जवाब मत दो। अपने आत्मसम्मान की रक्षा जरूरी है, लेकिन उसके लिए गुस्सा जरूरी नहीं। जब औरत को लगे कि अब मर्द उसके कंट्रोल में नहीं है, तभी वो खुद को सुधारती है। हमेशा ध्यान रखो, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और सबसे जरूरी, खुद की इज्जत करना सीखो, तभी औरत भी तुम्हें इज्जत देगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि घमंडी औरत को वश में करने के लिए न तलाक की जरूरत है, न गुस्से की। जरूरत है सिर्फ चाणक्य की नीतियों की, जो आज भी उतनी ही असरदार हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। अगर आप इन 5 नीतियों को अपनाओगे तो आपको न सिर्फ सुकून मिलेगा, बल्कि आपका रिश्ता भी बेहतर बनेगा। अगर आज की बातें आपको कुछ सीखने लायक लगी हों, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इस वीडियो में देखा हो, तो दिल से एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों और भाइयों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर। तब तक याद रखिए, घमंड से नहीं, समझ से जीत होती है। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।